जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी बात करेंगे कि दुबई गवर्नमेंट ने वीज़े बैन कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, और इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बारे में बात करेंगे। और 3 ऐसी रीज़न्स कौन सी हैं जिनकी वजह से कह लें कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, दुबई गवर्नमेंट ने, और उन्होंने वीज़े बैन कर दिए। तो जी सबसे पहले चलते हैं कि वाकई ये जो ख़बर है, जो न्यूज़ आजकल आई हुई है कि दुबई गवर्नमेंट वीज़ा इशू नहीं कर रही, इवन के उन लोगों के लिए भी जो लोग ऑलरेडी यूएई में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, और या अमारात कहने ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ कह लें कि डेंजरस है अगर वो ये स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने स्टेप क्यों लिया। तो मैं ख़ुद भी दुबई में तकरीबन 6 साल मैंने स्टे किया है, वहाँ पे जॉब किया है। 6 साल भी नहीं, तकरीबन 7 साल कह लें। तो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस चीज़ें मैंने की हैं, जो मेरे सराउंडिंग्स में जो मेरे दोस्त थे, पाकिस्तानी भाई थे। इंसान को दुख आता है कि यार अपने कंट्री से लोग आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, और वहाँ पे जाके कह लें कि 2 नंबरियाँ करते हैं। अगर मैं सीधे लफ्ज़ में बात करूँ तो पहली बात है कि वहाँ पे कह लें कि अगर आप देखेंगे ना, डेरा साइड पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, आपको बैगर्स जो मिलेंगे ना, बैगर्स फ़कीर जिसे कहते हैं, वो आपको पाकिस्तानी ही मिलेंगे। मैंने इन 60 सालों में जितना सा मैं दुबई में रहा हूँ, मैंने हार्डली कोई किसी और नेशनलिटी का बंदा देखा होगा जो भीख मांग रहा होगा। आपको जहाँ भी नज़र आएगा कोई आपके पास आएगा, चाहे कोई लेडी आएगी, चाहे कोई पाकिस्तानी बंदा आएगा, या कोई बच्चियाँ छोटी उनके साथ जो आई हुई होती हैं, वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगते हैं, तो आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएगा। इवन कि हमें खुद इतनी शर्मिंदगी होती थी कि जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ, इंडियंस के साथ, या जो अरबिक से इजिप्शियंस हो गए, अपने दोस्तों के साथ बैठे होते थे, तो हमारे पास आते थे, फैमिलीज आ जाती थी, कोई भी आता था बच्चा भी भीख मांगने के लिए, देखते जा रहे थे पाकिस्तानी है, तो आप खुद सोचेंगे आप किसको क्या जज्बात होंगे यार कि अपने कंट्री के लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं आके। जो सा ना अच्छे खासे तो माजूर बंदा हो फिर भी नहीं भीख मांगनी चाहिए, लेकिन जो सा ना कह लें कि अच्छे खासे हैं, चल फिर रहे हैं, बस जो सा ना दाढ़ी बढ़ाई हुई है और जो सा ना बाल बिखरे हुए हैं उनके, और अजीब हालत बनाई हुई है और पैसे मांग रहे हैं। तो जी एक ये बहुत वहाँ पे कह लें कल्चर आम हो गया था, और दुबई गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा वार्निंग भी दी थी, और बहुत दफ़ा इवन के वहाँ पर ये है कि अगर आप भीख देंगे किसी को और आप भीख देते हुए पकड़ लिए, आपको शुरते ने देख लिया, तो जो भीख मांग रहा है वो भी जाएगा अंदर, और जो भीख दे रहा है वो भी जाएगा अंदर। और ये खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे एक दोस्त ने कि एक बंदा एक लेडी को जो बैठी हुई थी वहाँ पे, उसको उसने भीख दी है, तो वो जो सीआईडी थी वो शुरते वहाँ पे आए, उन्होंने उठा के दोनों की गाड़ी में डाला, ले गए। तो वहाँ पर ये कल्चर है कि बहुत स्ट्रिक्टली मना इन्होंने किया हुआ है कि आप भीख नहीं मांग सकते वहाँ पे। तो खैर एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न मेन ये है जी कि कह लें कि वहाँ पर बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, वहाँ से कह लें कि पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के कई जैसे इलाके हैं जो कह लें कि थोड़े अभी इतने डेवलप नहीं है, वहाँ से लोग आ जाते हैं, वीज़ा पे आ जाते हैं, या फिर किसी भी वीज़े पे यहाँ पे आकर जॉब करते हैं, 6 महीने लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेके वो गायब हो जाते हैं। आपको अगर 3,000 दिरहम भी आपकी सैलरी है ना, आपको बैंक से लोन मिल जाता है, जिसका मल्टीपल होता है तकरीबन 10 होता है, यानी कि 3,000 आपकी सैलरी है ना, आपको 30,000 दिरहम आपको लोन मिल जाता है। 6 महीने के बाद इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाता है। और वहाँ पे लोन मिलने का मैंने अपने दोस्तों से सुना है मैंने कि वहाँ पे लोन मिलना बहुत इजी है, बहुत इजी है। या लाइक जैसे पाकिस्तान में कल्चर है गारंटी दो, ये करो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो मैंने चीज़ सुनी है और जो मैंने पर्सनली लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड्स थे जिन्होंने लोन वहाँ पे लिया, अप्लाई किया है और उनको मिला भी है। आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आपको सिर्फ अपना ID कार्ड देना पड़ता है, आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ती हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, लास्ट 6 मंथ की, आपको लोन मिल जाता है। आप देख लें कि इतना आसान है वहाँ पे लोन मिलना। लेकिन पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पर जाते हैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जाते हैं कि वहाँ पर जाएंगे, 6 महीने काम करेंगे, लोन लेके गायब हो जाएंगे, अपनी कंट्री वापस आ जाएंगे।
तो ये भी कह लें कि बहुत बड़ा एक रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है सबको इक्वली ट्रीट करती है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं रखा हुआ कि अगर पाकिस्तान से या किसी भी स्पेसिफिक रीजन से, इलाके से कोई बंदा बिलोंग करता है उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो लोन के लिए। किसी भी पर्सपेक्ट के आप देखा जाए कोई भी ऐसा चक्कर वहाँ पे नहीं, सबके लिए इक्वालिटी है वहाँ पे। लेकिन कुछ दोस्त हमारे, कुछ भाई ऐसे पाकिस्तानी जो अनफॉर्चुनेटली ये काम करते हैं, और उसके बाद बाकी जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, जो लोग 10-10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, और लोगों को भी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि फिर न्यूज़ आती है, खलीज टाइम्स हो गया, बाकी न्यूज़ पे चीज़ें छुपी कहाँ रहती हैं, तो खबरें आ जाती हैं। तो फिर आपके जो सराउंडिंग में, आपके जो सर्कल में जो दोस्त काम करने वाले होते हैं, आपके इंडियन दोस्त हो गए, आपके अरबिक दोस्त हो गए, आपके इंग्लिश दोस्त हो गए, तो उनके सामने आपको बहुत ही कह लें कि शर्मिंदगी होती है कि आपकी कंट्री का एक बंदा ये काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये, जिससे एक मेन बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे दूर दराज इलाकों से, ख़ास तौर पे मैं कहूँ तो सराइकी के जो लोग हैं, बड़े प्यारे भाई होते हैं हमारे सराइकी के, लेकिन उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए वहाँ पर आने के बाद कि अपनी थोड़ी सी ड्रेसिंग देखें कि लाइक आप जिस माहौल में जाते हैं आपको उसके माहौल के मुताबिक एडजस्ट आपको करना पड़ता है। आपकी जो क्या लें बिहेवियर होता है, पाकिस्तान में आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हैं, किसी गली में जा रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट होगा। वहाँ पे आपको जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं आपको उस कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अक्सर उनके सराइकी की मैं क्यों बात करूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद आंखों से मैंने देखा है। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे पता है आपको हर नेशनलिटी के लोग हैं, हर नेशनलिटी की वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, और उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। वो उनको घूरते हैं, वो बगैर किसी कह लें कि शर्म के और झिझक के वो देखते हैं, जो घूरते हैं, और जो सा ना अजीब अजीब हरकतें करते हैं उनको देख के, बीच पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अजीब हरकतें करते हैं। ये तो मैंने खुद अपने ना आंखों से देखा हुआ है। और सराइकी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग होती है, जो वो पहना होता है, तो वो उनकी पहचान होती है। तो कम से कम आप एटलीस्ट अगर आपने हरकतें करनी है तो आप ऐसी ड्रेसिंग कर रहे हैं जिसमें कम से कम आपकी कौम की, आपकी कंट्री की पहचान में तो अपना है कि आप जो सा इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो खैर ये चीज़ें थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। और दूसरा जो मैंने लोन का मैंने बताया कि लोन भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी। लोग आते थे, भाग जाते हैं यहाँ से लोन लेके। और दोस्तों ना अभी सिचुएशन ये जा रही है कि जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है दुबई का, वो वीज़ा इशू नहीं कर रहा। लोगों के लिए काफ़ी परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं। उनको वीज़ा मिल रहा है जिनके पास बैचलर की डिग्री है, उनको वीज़ा इशू हो रहे हैं। जिनके पास बैचलर की डिग्री है, डिग्री भी वेरीफाइड है। वेरीफाइड कहाँ से होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटी से आपको टेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद जाना पड़ता है आपका HEC टेस्ट करके देगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से जाकर टेस्ट करनी पड़ती है आपको। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जो अमारात की एम्बेसी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, आपको जिस इस्लामाबाद में नॉर्मली होती है, उनका कैपिटल है वो, तो वहाँ से टेस्ट करनी पड़ती है आपको। वहाँ से टेस्ट कराने के बाद जब आप दुबई आते हैं तो वहाँ से आपको फिर टेस्ट करनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये आपकी फाइनल स्टेप होता है कि जब आप दुबई लैंड करते हैं तो आपको टेस्ट करनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त दुबई गया हुआ है तो उसने टेस्ट नहीं करवाया था, उसको भी रिक्वायरमेंट्स को वो फेस कर रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि आपने डिग्री भी टेस्ट करवानी है। तो जिनके पास तो डिग्री है बैचलर की, वो लोग तो इस झगड़े में नहीं आएंगे जो साफ बात की जाए। और जो जो जॉब स्विच करना चाह भी रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब पे काम कर रहे हैं, आपका वीज़ा रिन्यू होने पे आया हुआ है और आपकी डिग्री टेस्ट नहीं करवाई हुई, अपनी डिग्री टेस्ट करवा लें, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट होगी आपको लाजमी करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी डिग्री होल्ड, आपका जो वीज़ा होल्ड पर भी जा सकता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। और जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है और जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ख़तरा है। लेकिन देखते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट स्टेप लिया, क्या पता कुछ अरसे बाद वो चीज़ को उठा लें और जो सा ना दोबारा से वीज़ा लग जाना शुरू हो जाएं। लेकिन जो सा ना पाकिस्तानियों सुधर जाओ, बाज आ जाओ। आप लोग बहुत जो सा ना करते हो, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग होते हैं जो क्या करते हैं, नॉर्मली वो लोग अपने ना कंपनी खोल लेते हैं। कोई पाकिस्तानी भाई होगा कंपनी खोल लेगा, पाकिस्तान से बंदे लेके आते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स पे, जो सा ना डिग्री तो उनकी ओरिजिनल होती नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट शो करा के बैंक से लोन लेके उनको वापस भेज देते हैं। वापस भेजने के बाद क्या करते हैं, एग्रीमेंट उन्होंने किया होता है कि फॉर एग्जांपल आपका 50,000 dirham का अगर लोन निकलेगा, आपने हमें जो सा ना 50% हमें देना है या 40% हमें देना है, बाकी जो सा ना आप जाने पैसे लेके आप चले जाएँ। ID कार्ड उनका बन जाता है इजीली। जैसे ही आपको UAE का वीज़ा मिलता है ना, आपको वर्क परमिट जब इशू होता है आपको UAE में ना, तो आपका रेजिडेंस वीज़ा मिलने के बाद आपको ID कार्ड अमारात का बन जाता है। उसके बाद आप कुछ कंपनीज होती हैं, बैंक होते हैं, वो कहते हैं 3 मंथ,
कुछ बैंक्स होते हैं वो कहते हैं 6 मंथ आपने काम किया हुआ, कुछ कहते हैं 1 ईयर का। ये डिपेंड भी करता है आपकी कंपनी किस में काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी कंपनी है, और आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 6 मंथ का होता है कि 6 मंथ आपने सेम कंपनी में आप काम कर रहे हैं और लास्ट 6 मंथ आपको लोन इशू हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज क्या खोली हुई होती हैं, पीछे से बंदे लेकर आते हैं अपने कंट्री से, अपने इलाके से लेकर आते हैं, उनसे बुक मुका उन्होंने किया हुआ होता है। वो 6 महीने 5 महीने काम करते हैं, वो अपना ही शो करवाते हैं कि हमारे ही इसमें कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ट्रांसफ़र करवा के बैंक से लोन लेके उनको बुकवा लेते हैं और ख़ुद भी पैसे रख लेते हैं मार्जिन बीच में अपना, और उनको भी दे के तो वो जो सर ऐसे काम करते हैं। तो ये काम जो सर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़े पैमाने पे वहाँ पे हो रहा था, और बहुत रीज़न से जिनकी वजह से उन्होंने स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। और अब इन लोगों की वजह से जो सब लोग हैं, जो बाकी जो मासूम भी लोग हैं, वो बीच में रगड़े जाएंगे। तो खैर ये था जी आपका आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि आपने यूके में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं बैठे बैठे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। तो अगली वीडियो में आपको मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की लिस्ट शेयर करूँगा आपके साथ। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।